वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 नवंबर 2021 और 7 नवंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। तो दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करने जा रहे हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर देना और सभी की आपको पता चाय के प्याले के साथ सुबह 7:15 बजे हमने 15 मिनट क्लास को थोड़ा लेट कर दिया ताकि आप किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत न हो। 7 नवंबर की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आज, क्योंकि कल संडे था 7 को, इसलिए 8 और 7 दोनों के एक साथ आपको उपलब्ध होंगे। 7 और 8 नवंबर 2021 के एक साथ करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध हो रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, 100% कोरोना वैक्सीन की प्रथम डोज लगाने वाला राज्य का पहला जिला बना है। हाँ, एक बहुत बड़ी खबर, पूरे राजस्थान के अंदर प्रतापगढ़ जिला ऐसा जिला बन चुका है जो 100% यानी 100% प्रथम डोज लगा चुका है। वो कोई भी कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, प्रतापगढ़ जिला ये महारत हासिल कर लिया। प्रतापगढ़ जिले की प्रशासनिक व्यवस्था ने, प्रशासन के लोगों ने सब लोगों को जागरूक करके और पहली डोज लगवा दी, क्योंकि पहला डोज लगा उसके बाद में दूसरा डोज लगना निश्चित हो जाता है। तो प्रतापगढ़ जिले में 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है। अब चर्चा करें प्रतापगढ़ की। ये देखिए प्यारा सा छोटा सा प्रतापगढ़ जिला जो हमारे राजस्थान का 33वां जिला है। कौन सा है? राजस्थान का 33वां जिला है, जो 26 जनवरी 2008 को इसे गठित किया गया। और हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि प्रतापगढ़ जिले के दरियाबाद में उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारते हुए नागराज मीणा यहां से विधायक बन चुके हैं। ये एक ताजा अपडेट यहां पे प्रतापगढ़ जिले की। इसके बाद प्रतापगढ़ जिले की एक और बात करें तो इस प्रतापगढ़ जिले से जाखम नदी का उद्गम होता है। कौन सी? जाखम नदी का ये उद्गम होता है, जो भंवर माता के मंदिर के पास से निकलती है और माही नदी में डूंगरपुर में ये सोम माही जाखम नदियों का एक संगम बनाती है। तो ये भी खास, और ये इधर छप्पन के मैदान का, कांठल के मैदान का निर्माण भी माही नदी इस क्षेत्र में करती है। तो प्रतापगढ़ जिला वैसे कोई ज्यादा चर्चा में नहीं है, कोई ज्यादा इसकी ऐतिहासिक घटनाएं नहीं होती है। एक अभयारण्य जरूर है, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। कहा जाता है कि हिमालय के बाद सबसे ज्यादा औषधियां, दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, वो इसी क्षेत्र में मिलती है। तो इसे उड़न गिलहरी का स्वर्ग कहा जाता है और चित्तल की मातृभूमि भी इसे कहा जाता है। किसकी? सॉरी, बेडल की मातृभूमि, चित्तल की मातृभूमि यह एक जीव पाया जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सीता माता का मंदिर भी प्रतापगढ़ जिले के अंदर स्थित है। तो ये खासियत प्रतापगढ़ जिले की है। बहुत, शायद हमने जब से करंट शुरू किया है प्रतापगढ़ जिले की तो कभी बात आई नहीं, तो इसलिए चर्चा में। और आपको एक याद रखना है, यहाँ पे राजस्थान की कुछ देवलिया ठाकुर वगैरह है ना, वो पे प्रतापगढ़ जिले के प्रसिद्ध हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जाते जाते एक याद और रखना, थेवा कला भी कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। तो ये चीजें प्रतापगढ़ जिले से चर्चा में रखनी है। अगला दूसरा क्वेश्चन देखिए अपना, अंग्रेजी माध्यम में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू करने वाला देश का पहला राज्य अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम, और कौन से? महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के तहत पूर्व प्राथमिक जो कक्षाएं हैं, जो पहली कक्षा से पहले जो क्लासें होती है आपकी आंगनबाड़ी की क्लासें, वो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। तो लगातार इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। अब लगता है कि कांग्रेस सरकार पूरे राजस्थान में अंग्रेजी का डंका बजाएगी, अंग्रेज बना देगी सबको, ऐसा लग रहा है। तो प्रथम चरण में 33 जिला मुख्यालयों पर संचालित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में इसी सत्र से पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू की जाएगी। ठीक है, ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बनेगा। लगातार कांग्रेस सरकार के द्वारा हमारे राजस्थान में घोषणाएं की जा रही है। कितनी धरातल पे आ जाती है वो तो टाइम ही बताएगा, क्योंकि इधर से सरकार के जाने का टाइम हो गया, इधर से घोषणाएं लगातार होती जा रही है। और आपको पता है अभी बजट 2021-22 में भी सरकार ने घोषणा की थी कि 5000 से अधिक कई जनसंख्या है ब्लॉक में, ग्राम पंचायत में, तो वहां भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेगा, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, और 1200 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और
चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि आपके पास कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि अक्सर विद्यार्थी इतने खो जाते हैं वीडियो में, इतने अपनी पढ़ाई में मगन हो जाती हैं कि लाइक करना भूल जाते हैं, तो इसलिए आपको याद करवाया जाता है। और शेयर तो आप अपने सहपाठियों की मदद करने के लिए करोगे। नानक क्लासेज एकमात्र राजस्थान करंट अफेयर आपको उपलब्ध करवा रहा है। फॉलो करो आप नानक क्लासेज, और नानक क्लासेज टेलीग्राम को फॉलो करो ताकि आपको पीडीएफ, कोई भी लिंक, कोई सूचना प्राप्त हो सके। राज्य के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार ट्रैप कैमरों के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है? राज्य के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार ट्रैप कैमरों के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है? तो वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहां पे है? भरतपुर में। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि सर आप सिंपल सा करवा रहे हो, शॉर्टकट में करवा रहे हो। शॉर्टकट में करवा रहा हूं मैं, इसलिए करवा रहा हूं कि जो क्वेश्चन शॉर्टकट में आएगा उसको शॉर्टकट में करवा रहा हूं, जो लेंथ थी जिसकी गहराई से आने की चांस है उसको गहराई से करवाऊंगा, ये याद रखना। तो भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों और उनकी प्रजातियों की गणना के लिए अब वन कर्मियों को पद चिन्ह और वाटरमार्क गणना के भरोसे नहीं रहना होगा। पहले क्या होता था? वाटरमार्क किया जाता था और पद चिन्ह के आधार पर इनकी गणना होती थी, बड़ी मुश्किल होती थी, पता नहीं चलता था। अब ट्रैप कैमरों के माध्यम से सर्वे किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? ये भरतपुर में। इसे घना पक्षी विहार कहते हैं। जब भी इसका नाम आता है तो एक दिमाग आप में आता है 1985 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और 1981 में रामसर साइट में भी इसे शामिल किया गया, क्योंकि सांबर और केवलादेव दो ही है राजस्थान के जो रामसर साइट घोषित है। बड़ी बात, ये राष्ट्रीय उद्यान है। और एक और ध्यान रखना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसे 27वें जानकी देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत बड़ा नाम है और लगातार पिछले 5-7 दिनों से चर्चा कर रहे हूं। और कल शाम 9 बजे आपको मैंने जो राजस्थान जीके की क्लास दी थी उसमें आरएस प्री 27 अक्टूबर 2021 को आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन दिए थे, तो आपने देख लिए होंगे निश्चित तौर पे, बहुत ही खास थे, उसमें एक क्वेश्चन था। तो अब याद रखना, 27वें जानकी देवी पुरस्कार से सम्मानित रूमा देवी को किया गया, बाड़मेर की है। तो 27वें जानकी देवी बजाज, जो जमुनालाल बजाज की पत्नी है जानकी देवी बजाज, उन पर, उनके लिए, उनकी समर्पण में यह पुरस्कार दिया जाता है। नारी शक्ति सम्मान प्राप्त बाड़मेर की रूमा देवी को प्रदान किया गया। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लेडीज विंग की ओर से पुरस्कार के तहत प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी के साथ 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान की गई। जमुनालाल बजाज फाउंडेशन की ओर से 3 राष्ट्रीय और 1 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो बहुत बड़ी बात है, हमारे राजस्थान की बहुत बड़ी शख्स, हस्तशिल्प डिजाइनर रूमा देवी बाड़मेर के, उन्हें ये अवार्ड दिया। इससे पहले ये केबीसी में भी जा चुकी है, 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो ये खास क्वेश्चन और पेपर में निश्चित तौर पे लगातार आ रहे हैं। किरण सोनी गुप्ता पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर की वर्तमान महानिदेशक है। अचला वर्मा को 2021 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। अवनी लेकरा के बारे में तो अब क्या आपको बताया, क्या नहीं, सारी डिटेल खोल दी और पेपर में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। बार बार नहीं बताऊंगा, मैं बहुत कुछ बता चुका। स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी, जिसको कहते हैं SLEC, स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में राज्य में किन 2 जिलों में बायोमास पावर प्लांट लगाने का अनुमोदन किया गया है? बायोमास पावर प्लांट लगाने का अनुमोदन किया गया है। तो यह है बीकानेर और चूरू। कहां पे बायोमास पावर प्लांट लगाने का अनुमोदन किया है? बीकानेर और चूरू में। तो बीकानेर और चूरू में 14.9 मेगावाट क्षमता के 2 बायोमास पावर प्लांट लगाने का अनुमोदन किया गया है। और दोनों प्लांट अगले 36 महीनों में, अब 36 महीने का मतलब 3 सालों में तैयार होकर बिजली उत्पादन करना शुरू कर देंगे। बीकानेर चूरू का जब भी नाम आता है आपके दिमाग में एक चीज नहीं आती कि राजस्थान के ऐसे 2 जिले जहां कोई भी नदी नहीं बहती, वो एक साथ आ गए, बीकानेर और चूरू। तो ये क्वेश्चन आता है, स्टेट लेवल अपने राज्य स्तर की एक अंपायर्ड कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया कि इसे बायोमास पावर प्लांट लगाने का अनुमोदन बीकानेर और चूरू में किया गया। तो कितना इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पेपर में पूछा जा सकता है। कितने मेगावाट के? 14.9 मेगावाट।
पीडीएफ देखिए, हमारी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप पीडीएफ खरीद सकते हो। डेली आपको शाम को पीडीएफ मिल जाती है, कोई भी सूचना होती है आपको इस टेलीग्राम पर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से लगभग 19,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए। एक और सूचना देता हूं, कोई विद्यार्थी अगर राजस्थान पुलिस, पटवार या जेवीएनएल, आरबीएनएल, बिजली बोर्ड की तैयारी कर रहा है, हमारा 2020 और 2021 का करंट अफेयर्स उपलब्ध है। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 100 रुपए पे कीजिए, आपको दोनों सालों की पीडीएफ अक्टूबर तक प्राप्त हो जाएगी। और इसी नंबर पे व्हाट्सएप सुविधा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है 2020 पूरा और 2021 का। तो इसके लिए हमारा चार्ज है 100 रुपए। वैसे डेली करंट अफेयर्स हमारी टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान 2021 व उसके निरंतर अद्यतन अवधि के दौरान प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करने में प्रथम राज्य कौन सा है? मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण अभियान किया गया, 2021 में पुनरीक्षण अभियान चलाया गया, पूरे देश में चलाया गया, लेकिन राजस्थान में खास करके इसके निरंतर अद्यतन अवधि के दौरान आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया गया। ये जो आवेदन दिए गए उसका समयबद्ध निस्तारण कर दिया गया, वो टॉप पे राज्य है राजस्थान रहा। तो लगातार राजस्थान इन चीजों पे काम कर रहा है। क्या है ये देखिए, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान 2021 और उसके मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान 2021 व उसके निरंतर अध्ययन के दौरान राजस्थान देश में प्रथम स्थान रहा। हमारे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं श्री प्रवीण गुप्ता, जो एक मुख्य सचिव होते हैं, ध्यान रखना, कल आरएस में क्वेश्चन आपको बता दिया मैंने, मुख्य सचिव होता है निर्वाचन अधिकारी के रूप में। मतदाता सूचियों के निरंतर अद्यतन अवधि के दौरान प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करने में राजस्थान ने देश में 37 राज्यों में प्रथम रैंक हासिल किए। 37 का मतलब क्या होता है कि केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्य दोनों ही में राजस्थान पूरे भारत में टॉप पे रहा। निरंतर अद्यतन के दौरान केवल वही मतदाता नाम जुड़वा सकते हैं जो कि आहर्ता दिनांक 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। तो इस मामले में राजस्थान ने सबसे ज्यादा काम किया, इसलिए राजस्थान टॉप पे है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2020 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? 2021 में रैंकिंग जारी हुई है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में 2020 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? दूसरा। तो विद्युत मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE और अलायंस फॉर ए एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक AEEE द्वारा जारी सूचकांक में कर्नाटक 70 ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि राजस्थान 61 दूसरे स्थान पर और हरियाणा 59.5 तीसरे स्थान पर है। इससे पहले 2019 की रैंकिंग में राजस्थान टॉप पे था, अब कर्नाटक 1 नंबर पे आ गया। इसके अलावा कुछ रैंकिंग और बता देता हूं। सौर ऊर्जा की जो हाल ही में रैंकिंग जारी की गई उसमें पूरे भारत में राजस्थान 1 नंबर पे है। जो स्मार्ट सिटी मिशन योजना है उसकी रैंकिंग में राजस्थान टॉप पे है। ये दो याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 जारी की गई, उसमें राजस्थान 33वें स्थान पर है। कुछ मामले में राजस्थान पिछड़ा हुआ है, कुछ मामले में राजस्थान अच्छे। निर्यात सूचकांक के मामले में राजस्थान 12वें स्थान पर है। तो ये सूचकांक राजस्थान के भी याद रखना, पेपर में पूछ ले जाता है, ज्यादातर टॉप पे रहता है ना, वो राजस्थान का पूछा जाता है। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में राजस्थान कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज किसान साथी पोर्टल का लोकार्पण कब किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तारीख पेपर में आ सकती है। कौन सा है? राज किसान साथी पोर्टल लोकार्पण। तो ये 20 अगस्त 2021 को, ये खास दिन था कांग्रेस सरकार के लिए, क्योंकि इस दिन भारत रत्न स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्म दिवस था, सद्भावना दिवस के रूप में। तो कांग्रेस ने बहुत सारी घोषणा की थी। तो आने वाले ग्राम विकास अधिकारी का जो आपको वीडियो दूंगा ना, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन 5-10 मिलेंगे आपको। तो स्वर्गीय राजीव गांधी की 20 अगस्त 2020 को राज किसान साथी पोर्टल का लोकार्पण किया। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को डिजिटल तकनीक से जोड़कर उन्नत कृषि और कृषि विपणन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण होगा। उन्नत कृषि और कृषि विपणन को आगे बढ़ाने में यह महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इसके तहत 8 अनेक मोबाइल ऐप लॉन्च किए सरकार ने। 8 प्रकार के मोबाइल ऐप लॉन्च किए, अलग अलग प्रकार के। तो उन्हें भी आपको याद रखना है, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में।
जैविक उपज और खजूर के पौधों की बिक्री के लिए खरीदार और विक्रेता के पंजीयन के लिए कौन सा ऐप का लोकार्पण किया? एक तो ये आ गया, जैविक उपज और खजूर के पौधों की बिक्री के लिए खरीदार और विक्रेता के पंजीयन के लिए कौन सा ऐप का लोकार्पण किया गया है? तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप। कौन सा? राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो देखिए, राज किसान साथी पोर्टल, अभी मैंने बताया तारीख याद रखना 20 अगस्त 2021 को। इसके तहत 8 मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए। किसानों, व्यापारियों और कार्मिकों के लिए 8 मोबाइल ऐप बनाई गई। राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप क्या करेगा? जैविक उपज और खजूर के पौधों की बिक्री के खरीदार और विक्रेता के पंजीयन के लिए राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप लॉन्च किया। राज किसान लोकस्ट ऐप, ये और ये ध्यान रखना, राज किसान लोकस्ट ऐप, ये टिड्डी मॉनिटरिंग, जो टिड्डियां आई थी ना पिछले साल, उसकी मॉनिटरिंग करके मॉनिटरिंग और नियंत्रण की जानकारी के लिए राज किसान लोकस्ट ऐप पर आएगी। और एक और है राज किसान सुविधा ऐप, किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं और अनुदान के बारे में इसमें जानकारी मिलेगी। तो कृषि के हित में जितने भी काम हो रहे हैं, किसानों के हित में जितने भी काम हो रहे हैं, वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी ऊर्जा योजना शुरू की थी सरकार ने, वो बार बार पेपर में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, राज किसान सुविधा ऐप, राज किसान लोकेस्ट ऐप, राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप, और ये मेन पोर्टल है राज किसान साथी पोर्टल। तो इनको याद रखना, ये बहुत खास क्वेश्चन है, थोड़ा सा 10-15 दिन का ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत कामयाबी दिलेगा। 2021 का तो कोई ओल्ड नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ लेना। तो फिर देखने ये 9 क्वेश्चन आपको दिए। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राजस्थान में वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव 2021 में कौन विजय रहे? तो वल्लभनगर उत्तर उदयपुर में है, तो प्रीति सक्तावत है वो विजेता रही कांग्रेस की। और जो दरियाबाद प्रतापगढ़ में जो उपचुनाव हुआ उसमें नागराज मीणा कांग्रेस के विजेता रहे। तो ये दोनों तो निश्चित है कि पेपर में आएंगे, ये याद रखना। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा 2020 के हिंदी भाषा का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हिंदी भाषा का भंवर सिंह सामोर, TES राघवन, श्रीनाथ पेरुअर और विष्णु शर्मा। क्योंकि राजस्थानी भाषा का तो आपको पता है, आपको हिंदी का और बताना क्योंकि पेपर में आ सकता है। अब देखिए यस्टरडे डोज क्या थी, जो पटवार में क्वेश्चन पूछे गए थे। तेजाजी का जन्म कहां हुआ? खरनाल नागौर में। फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय द्वारा बनाया गया? राम सनई संप्रदाय के द्वारा बनाया जाता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 1938, जिसमें उदयपुर शामिल हुई थी। और 2021 में राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री मिला? 3 व्यक्तियों को, आपको पता है तीनों का। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? 1544 में। पांचों क्वेश्चन पटवार के अंदर पूछे थे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। उन सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद तो है ही है, उनके बहुत काम आएगा। जो विद्यार्थी कमेंट में जवाब देता है और पूरी लगन के साथ वीडियो देखता है, ये मान के चलो अपनी जिंदगी में अपना जो मंजिल उसको मिलने वाला है वो जल्द ही मिल जाएगा। अब नेक्स्ट डोज आपके लिए ये सिंचाई परियोजना से 5 क्वेश्चन। बांकड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना, कितने प्रतिशत हिस्सा है? पिपलाद सिंचाई परियोजना का संबंध किसे? ध्यान रखना, एक तो होती है पिपलाद अलग है, एक पिपलदा अलग है, दोनों सिंचाई परियोजना अलग अलग है। देखते हैं कितने विद्यार्थी दोनों की कंफ्यूजिंग दूर करते हुए सही जवाब देते हैं। काली सील बांध परियोजना का संबंध किस जिले से है? इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है और गंग नहर किस नदी से निकाली गई है? पांचों के जवाब कमेंट में दे देना सारे विद्यार्थी, और वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि निश्चित तौर पे हम रोज आपको सुबह 7 बजे मिल पाए और शाम 9 बजे की क्लास आप देखते रहे। जो भी वीडियो आए उसे जरूर देखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।